के रास्तों से निकालकर, गुलामी के रास्तों से निकालकर, बीमारियों के रास्तों से निकालकर, अशांतियों के रास्तों से निकालकर धर्म के रास्ते की ओर, स्वर्ग की ओर और परमेश्वर पिता की ओर, चंगाई की ओर और आशीषों की ओर ले जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम पिता परमेश्वर की आराधना पर जाते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान पिता परमेश्वर को देने जा रहे हैं। गुड फ्राइडे, आज प्रभु का क्रूस पर चढ़े जाने का दिन है दोस्तों। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के उस महान बलिदान का धन्यवाद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने आशीष, बरकत, अपने पवित्र लहू के बाड़ा में हमेशा बांधे रखें, हमारी रक्षा करें। हे आसमानी पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान है पिता, हमारा प्रार्थना है कि आज के दिन तूने क्रूस पर अपने प्राण को दिया था, हम उस बलिदान का महिमा करने जा रहे हैं, धन्यवाद देने जा रहे हैं। हमें आशीष दे पिता और अपने सच्चाई, सत्य के मार्ग पर बनाए रखना। शुक्र प्रभु, जो गीत हम गाने जा रहे हैं वो आपकी महिमा के लिए। हम सभी को आशीष देना, मन को हमारी स्थिर रखना प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन।
शुक्र आसमानी पिता प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु, तू जो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शुक्र आसमानी पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दोस्तों अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, उस प्रभु के उस बलिदान को याद करें जो प्रभु ने हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए क्रूस पर बहाया है। महान बलिदान है वो। थैंक यू जीसस। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का
सो एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर से आप सभी को दिल से सलाम और स्वागत करता हूँ। जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं आप सभी को ज्ञात पता होगा कि कोरोना का दूसरा लहर बहुत तेजी से फैल रहा है। इस हेतु पब्लिक प्लेटफॉर्म अर्थात यूट्यूब के माध्यम से मेरा प्रयास है कि प्रभु का सुवचन आप सभी के पास पहुंचे। इसलिए विश्वासी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, घर पर बैठ रहे हैं, सुरक्षित रहें और प्रभु ने आपको समय दिया है तो इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। बाइबल स्टडी करें, पूरे बाइबल पढ़ें और अधिक से अधिक ईश्वर को समय दीजिए। आपको समय मिला है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। आज गुड फ्राइडे प्रभु का दिन है दोस्तों, महान दिन है। और गुड फ्राइडे का दिन हमें प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हैं, याद दिलाता है हमें। और इसे ग्रेट फ्राइडे और होली फ्राइडे, गुड फ्राइडे, ब्लड फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो गुड फ्राइडे आज का दिन महान दिन है दोस्तों। हम सभी विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूस पर अपना बहुमूल्य कीमती सोने चांदी सभी धातुओं से बढ़कर लहू को बहाया है दोस्तों। और साथ में उन अविश्वासी भाइयों के लिए भी है जो भविष्य में प्रभु के कलीसिया और उसके देव से जुड़ेगा, उनके लिए भी है। तो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, दोनों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से निजात दिलाने के लिए, हमें गुलामियों से आजाद दिलाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, परमेश्वर पिता से मेल कराने के लिए, आदि प्रकार के सभी आशीषों से भरने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर कुर्बान हुआ था। हालेलुया। खुशी का दिन भी माना जा सकता है दोस्तों आज के। प्रभु यीशु मसीह को सूली अर्थात क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके विरोधियों ने उन्हें गुलगुता अर्थात खोपड़ी के स्थान पर ले गया। आप सभी पवित्र शास्त्र पर पढ़े हैं इस घटना को। वहां उन्हें सलीब पर टांग दिया गया और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर उसके सिर के ऊपर लटका दिया गया, जिस पर लिखा था कि यीशु नसरी यहूदियों का राजा है। 3 भाषाओं पर ये शब्द लिखे गए थे, इब्रानी, यूनानी, लतीनी। और लगभग उस समय दोपहर के 12 बजे थे दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और अपनी मृत्यु के पूर्व यीशु ने 7 वाणी है जो क्रूस पर कहा गया था, जिसे आज हम देखेंगे दोस्तों। हालेलुया। और उन पर गहरा अध्ययन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस 7 वाणी को बड़े धैर्य के साथ सुनना और अपने जीवन पर लागू करना। आमीन। पहला वाणी मेरे साथ आप सभी ने करना, लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 23 और उसका 34 पद। लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 23 और उसका 34 पद वचन पर लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। पिता परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर पढ़े गए पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। 7 वाणी में से पहला वाणी है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े हुए वहां से कहा था दोस्तों। पहला वाणी क्या है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15:3 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्रधान याजकों, शास्त्रियों, फरीसियों ने पकड़ा, उसे कुचला गया और पूरे रात ताड़ना दिया गया,
सुबह उसे पिलातुस राजा के पास खड़ा किया गया, वहां से उन्हें क्रूस पर लेकर चढ़ाया गया। और इन सभी घटनाओं से हमें पता चलता है पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़कर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। जैसे यीशु के क्रूस पर चढ़े जाने और प्रभु यीशु ने वहां पर चढ़े जाने के बाद कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। किन से कह रहा है दोस्तों? जिन लोगों ने उन पर अत्याचार किए थे, क्रूर व्यवहार किया गया था, उसके वस्त्र को निकालकर लाल बेगानी रंग के वस्त्र पहनाए गए थे, उसके मुंह पर थूके गए थे, उससे घूसे मारे गए थे, उसके सिर पर सरकंडे रखकर पीटे गए थे, कांटे रखकर सरकंडे से, आदि प्रकार के सभी प्रकार के निंदा, अत्याचार, क्रूर व्यवहार जो प्रभु यीशु के साथ किए गए थे, उन सभी सैनिकों से कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु पर पूर्ण विश्वास करता है उसे क्षमा प्राप्त हुआ है दोस्तों, क्रूस पर, क्रूस के द्वारा। जैसे हम पढ़ते हैं कि रक्त आपको पाप को धो देता है जो आपके जीवन पर है। संपूर्ण मनुष्यों के लिए वो रक्त प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया है, ना सिर्फ यहूदियों के लिए। बाइबल पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सारे जगत को उद्धार करता है। वो हर एक कुल, जाति, कास्ट, भाषा बोलने वाले व्यक्ति के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ है। हालेलुया। हमारे कुछ भाई बहन हैं जो ये विश्वास नहीं करता और वो कहते हैं कि कैसे हम उस पर विश्वास करें जो खुद अपने आप को नहीं बचा पाया। रोमी सरकार, यहूदियों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, तो फिर वो कैसे हमें बचा सकता है और हमें उद्धार दे सकता है जो खुद स्वयं अपने आप को नहीं बचा पाया। ये अभी चाहे आप फेसबुक पर हो या ट्विटर पर हो या किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर हो, अभी ये बहुत ट्वीट हो रहा होगा। बहुतों का सवाल होता है क्योंकि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, लगभग 2020 वर्ष पहले। तो ये बहुतों का ये सवाल होता है कि जिसने अपने आप को नहीं बचा पाया, उसे पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो भला हमें कैसे बचाएगा? तो कुछ बातें हैं जिसे पवित्र शास्त्र के अनुसार हम उन्हें जवाब दे सकते हैं और समझा सकते हैं कि देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल पर क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर प्राण देने से पहले ही यह तय हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में अनेक भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में और नए नियम में पाई जाती हैं। देखिए प्रभु यीशु की मृत्यु बहुत ही प्रभावशाली है दोस्तों, और ये हर एक भाई बहन के लिए है जो पृथ्वी पर जीवित है। जैसे कि भजनकार ने कहा था भजन संहिता 22 में, जकरिया अध्याय 13 के 1, यशायाह अध्याय 55 के 5, माफ करना 53 के 5, 53 के 5 पर लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उसे कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर, प्रभु यीशु पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सभी चंगे हो जाएं, आत्मिक रूप से हम सभी बच जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर उतना और क्रूस में चढ़ाने से पहले इतना यातना सहना पड़ा। और ये भविष्यवाणी यशायाह ने और भजनकार ने, जकरिया ने पहले से कर दिया गया था पुराने नियम पर कि यीशु मसीह को इस प्रकार से कुचले जाएगा, उसे इस प्रकार से मारे जाएगा और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। यीशु के जन्म से पहले सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवाणी हो गया था कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और यीशु को ये बात भले भांति पता था कि जिस काम के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, इस जगत पर आया हूँ, वो काम क्रूस पर चढ़ाने जाने के बाद ही पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह अध्याय 53 के 6 पद पर लिखा है कि यहोवा ने हम सबों का अधर्म पाप उसी पर लाद दिया। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। जितने पाप हमने, जितने अधर्म हमने किए थे, वो सभी गठरी, क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा रहता, उसे क्या कहते हैं, गांठ, गठरी ही कहते होंगे ना, वो सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया गया। वही यीशु है दोस्तों जो हमारे पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ा है।
अब अभी सोचना मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी लगभग 1:12 हो रहा है और ये समय है जो यीशु अभी भी क्रूस पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि लगभग 12 बजे उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और वो 3 बजे अपना प्राण छोड़ता है लगभग। तो अभी भी कल्पना करिए कि वो क्रूस पर चढ़ा हुआ है और वो सारे भविष्यवाणी जो उसके बारे में कहा गया था उसे वो पूरा कर रहे हैं क्रूस पर चढ़ने के द्वारा। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ताकि हम जो मनुष्य हैं, जो पाप और शैतान की गुलामी थे, उस पाप और उस गुलामी से हम स्वतंत्र हो जाएं, आजाद हो जाएं। प्रभु के आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है दोस्तों, वो हमें गुलाम बनाकर नहीं रखता परंतु स्वतंत्र आजादी, हालेलुया, आजाद बनाकर रखता है, हालेलुया। जैसे यशायाह 53 के ही 7 पर लिखा है, वह सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। ये प्रभु के विषय में है, जब उसे इतना मारा गया, सताया गया, फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोला, वो उसे सहता रहा। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी किया गया था। नए नियम के आप पढ़ोगे न्यू टेस्टमनी, उस पर भी आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। यूहन्ना भविष्यवक्ता जो भविष्यदाता था, उसने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद में, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। यूहन्ना भविष्यवक्ता था और ये भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह जगत का मेमना है जो परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया है, और यही परमेश्वर की मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाएगा। और यही परमेश्वर के मेमना है जो कोई भी उस मेमना पर विश्वास करेगा उसके पाप से वो छुटकारा पाएगा, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 30 और 31 पद पढ़ना, वहां भी यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी किया गया है। वहां लिखा है कि मूसा और एलिया, ये दोनों पुरुष उनसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि चर्चा कर रहे थे कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होने वाला है। मूसा और एलिया ये दोनों परमेश्वर के पवित्र दास थे, जन थे, जिनका मृत्यु पहले ही हो चुका था पृथ्वी पर से। और ये प्रभु यीशु, मूसा और एलिया तीनों चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ये प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाएगा, वहां उसे पकड़ेगा और किस प्रकार से उसे क्रूस पर कुर्बान कर दिया जाएगा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पढ़ते हैं, वहां भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु और निकोदेमुस के बीच जो वार्तालाप हुआ था, यीशु ने कहा, अब देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 के 14 पद में, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से मनुष्य के पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बात कर रहा है कि जैसे जंगल पर, आप सभी जो निर्गमन पढ़े हैं याद होगा, सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, जितनों ने सांप की ओर देखा था वे सभी बच गए थे। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कह रहे हैं कि मैं भी ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। और आप सभी को पता है कि यीशु मसीह क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ाए गए थे। और आज भी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ओर दृष्टि करते हैं, क्रूस को देखते हैं, वे सभी बच जाते हैं प्रभु यीशु के महान कृपा से, आमीन। पुराने नियम हो या चाहे नए नियम हो, बारंबार यीशु के मृत्यु अर्थात क्रूस पर चढ़ाने जाने के विषय में भविष्यवाणी हो चुका है दोस्तों। 1 2 नहीं, बहुत सारे आपको भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र बाइबल पर मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हर एक पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इसलिए जो ये कहता है कि जो खुद नहीं बचा पाया वो हमें कैसे बचाएगा, आपको पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना चाहिए दोस्तों। बिना बलिदान के, बिना लहू बहाने के, बिना लहू बहाए किसी भी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। पाप क्षमा तभी होगा जब कोई आपके लिए अपना लहू बहाए, और वो लहू बहाने वाले व्यक्ति पवित्र होना चाहिए। और पवित्र ही लहू है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है, और वो पवित्र जन प्रभु यीशु मसीह था। और उसका पवित्र लहू ही है जो हमारे अधर्म के लहू को मिटा देता है, धर्म के लहू में तब्दील कर देता है। हालेलुया। जीसस सन ऑफ गॉड, याद रखना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर का मेमना था।
और उस मेमना को इस जगत में भेजा था। और जब मेमना के समय आया तब उसने अपने आप को क्रूस में कुर्बान किया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को फटकार भी लगा दिया गया था जब उसने कहा कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। मत्ती 16 के 21 से 23 तक आप देख सकते हैं। पतरस उसे अलग ले जाकर क्या कहा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ यह घटना घटे। पतरस को प्रभु यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से तो दूर चले जा, क्योंकि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे इस जगत के पाप को उठाना होगा, मुझे इस जगत के पाप को मिटाना होगा, मुझे शैतान को हराना होगा और मनुष्यों को गुलामी, पाप और डर के जीवन से आजाद कराना होगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी किया। आप इसे देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 17 पद से लेकर 19 तक। अब आगे देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 32 पद से लेकर 34 तक। अब आगे देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 31 पद से लेकर 34 तक। आप देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 31 पद से लेकर 33 तक और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 22 तक। इस प्रकार आपको सुसमाचार नए नियम पर बार बार यीशु मसीह ने इस अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी किया दोस्तों, कि मैं क्रूस पर मरूंगा, ताड़ना सहूंगा, मुझ पर अत्याचार किए जाएंगे, मैं अधर्मियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा और मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। प्रभु यीशु इस बात को अपने चेलों को बार बार बताया दोस्तों कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। और यशायाह मेरे ख्याल से 53 के 10 पर लिखा है कि परमेश्वर को यह भाया, उसी ने उसे रोक कर दिया जब अपना प्राण दोष बलि करे। अर्थात यीशु मसीह अपना प्राण दोष बलि किया दोस्तों, स्वयं अपने आप को अधर्मियों के लिए दे दिया। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में आप पढ़िए और बारंबार आपको यीशु के क्रूस की मृत्यु के विषय में मिलेगा दोस्तों। इस हेतु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर खुद ही दिया, क्योंकि जितना भी भविष्यवाणी हुआ था संतों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने कहलवाया था, वे सभी पूरा हुआ। एक जगह आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश दे रहा था, मत्ती 5 के 17, वहां उसने कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणियों का भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने के लिए आया हूं। मैं लोप करने के लिए नहीं, मिटाने के लिए नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। एक मिनट। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के जो बातें लिखे गए थे, व्यवस्था लिखे गए थे, उससे पूरा करने के लिए आया था दोस्तों, मिटाने के लिए नहीं। हालेलुया। आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए यीशु मसीह ने कैसे भविष्यवाणी को पूरा किया। तो मुझे लगता है कि आपके शक या कह सकते संदेह जो यह था कि जिसने हमें नहीं, अपने आप को नहीं बचा पाए, वो हमें कैसे बचा पाएगा। आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें, आपको प्रकाशन मिल जाएगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। दूसरा वाणी यह आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 के 43 पद में, 43 पद में। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु के दोनों तरफ दाहिने ओर और बाएं ओर दो अपराधी जो चोर करने वाले थे, वो चढ़े हुए थे क्रूस पर दोस्तों। एक ने कहा उसकी निंदा करते हुए, क्या तू मसीहा नहीं है? क्या तू मसीहा नहीं है तो फिर अपने आप को और मुझे बचा। यदि तू मसीहा है तो खुद क्रूस पर से उतर जा और मुझे भी क्रूस पर से उतार। दो डाकू चढ़े हुए दोस्तों, एक दाहिने ओर और एक बाएं ओर। लगभग आप कह सकते क्रूस पर 3 चढ़े थे, बीच में प्रभु यीशु मसीह थे और दाहिने तरफ और बाएं तरफ 2 डाकुए थे। एक ने कहा
प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हुए, क्या तू परमेश्वर, माफ करना, क्या तू मसीहा नहीं है? तो फिर अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। परंतु दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्योंकि हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, जो हमने किए हैं, डिजर्व करते हैं, उसके अनुसार हम दंड पा रहे हैं। हालेलुया। परंतु इसने तो कुछ भी नहीं किया है। दूसरे चोर ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे जरूर स्मरण करना, मेरी सुधि लेना। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उस डाकू का तुरंत उद्धार हो गया दोस्तों। उसने पहचान लिया क्रूस पर चढ़े हुए कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वहां लिखा है कि दोपहर से लेकर, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए थे, दोपहर से लेकर शाम तक उस पूरे क्षेत्र में अंधियारा था दोस्तों, बादल छाए हुए थे। और इस डाकू ने पहचान लिया कि यह मसीहा है। हालेलुया। और प्रभु ने उसकी सुधि लिया और उसका उद्धार हो गया। तीसरा वाणी दोस्तों, तीसरा वचन ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19, 26 और 27 पर। वहां लिखा है, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले ने, माफ करना, तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गए। यीशु ने अपने चेलों को अपनी माता का ध्यान रखने के लिए कहा। जब हम उद्धार प्राप्त कर लेते हैं और मसीह जीवन में करने के लिए बहुत कुछ होता है, हमारा भी ध्यान रखने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। यीशु ने अपने शिष्यों को प्रिय माता की देखभाल करने के लिए ठहराया गया। वह आपको भी स्थानीय भवन के देख रेख में रहने के लिए सौंपते हैं कि जो कलीसिया आपके नजदीक है उस कलीसिया पर चले जाओ। वहां मेरा परमेश्वर, माफ करना, मेरा दास है जो तुम्हारी देख रेख करेगा, देखभाल करेगा। हालेलुया। इसलिए स्थानीय भवन में हमें जाकर संगति करना चाहिए, जहां आपको प्रेम, मसीही के जीवन, मसीही के स्वभाव और मसीही के विषय में आपको शिक्षित या शिक्षा दिए जाएगा और आप शिक्षित हो जाओगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 2, 47 पद पर यही बात लिखा गया है कि जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उसमें मिला देता था। जो कोई भी उद्धार पाता था, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में जोड़ देता था उसे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं चौथा वाणी, चौथा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा। यह आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27, 46 पद। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबकतानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु का यह वेदना भरी पुकार थी। जब मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर परमेश्वर का पुत्र यीशु ने ले लिया, तो वह भी पापी कहलाया दोस्तों, और वह अपराधियों के साथ गिना गया, जैसे बाइबल पर लिखा है। यशायाह 53:6 में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म उसी के ऊपर लाद दिया। तब पिता परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया और यीशु को पिता परमेश्वर त्याग दिया। तब वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम सभी के पाप को यीशु अपने शरीर पर उठा लिया दोस्तों। एक हम पत्री पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ निकालना, गलातियों अध्याय 3 उसका 11 माफ करना ना, रुक जाइए। गलातियों 3
13 पद। देखिए वचन पर लिखा है, एक मिनट, हाँ, वचन पर लिखा है, मसीहा ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। और प्रभु यीशु मसीह काट क्रूस पर लटकाया गया, वो श्रापित बना। ध्यान से सुनना दोस्तों, यीशु मसीह क्या बना क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा? श्रापित बना। किस लिए श्रापित बना? हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए। व्यवस्था के श्राप से यीशु मसीह को क्यों छुड़ाना पड़ा दोस्तों? क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हम सभी मरे हुए थे दोस्तों। वचन पर लिखा है कि व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरते परमेश्वर के यहाँ, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। व्यवस्था के अनुसार हर एक मनुष्य पाप किए हैं दोस्तों, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो व्यवस्था का पालन कर सके। क्या लगता है, आपने कभी झूठ नहीं बोले होंगे? यदि आप झूठ बोल दिए तो आप व्यवस्था को उल्लंघन किए। क्या आपने कभी गाली नहीं दिए होंगे? यदि आप गाली दिए तो आप व्यवस्था के उल्लंघन किए। इसलिए गलातियों अध्याय 3 के 11, माफ करना 13 पद पर लिखा है, मसीहा जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर चढ़ाए जाते हैं वो श्रापित है। हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जब वो चढ़ाया गया था, छोड़ दिया था दोस्तों। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या था? श्रापित था वो, क्योंकि वो हमारे पापों को अपने देह पर लिया हुआ था। इसलिए चौथे वाणी पर यीशु ने कहा, हे पिता, क्यों तू मुझे छोड़ दिया? मुझे लगता है जगत के बनाने से पहले और जगत के बनाने के बाद ऐसा कभी भी वो समय नहीं आया होगा कि पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को कभी छोड़ा हो। हालेलुया। उत्पत्ति, जहाँ पर पिता और पुत्र के विषय में हमें दर्शन मिलता है 1:26 में, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए। बहुत जगह आपको मिलेगा पिता और पुत्र के विषय में, लेकिन बाइबल पर एक ही जगह है जहाँ पर पिता परमेश्वर ने पुत्र को छोड़ा था, और वो जगह है क्रूस पर। हालेलुया। जब यीशु मसीह श्रापित बना। फिर हमें मिलता है 5वां वचन, यह आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसका 28 पद। जी निकाल लीजिए। वहां लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो गया है, कहा, मैं प्यासा हूं। जी वहां देख लीजिए, लिखा है मैं प्यासा हूं। जी उसके 29 पद कोई पढ़ना। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया, परंतु यीशु चख कर उसे पीना न चाहा। उसने कहा, मैं प्यासा हूं। तब कोई व्यक्ति ये सब चीज किया, परंतु वो चख कर पीना नहीं चाहा। यह पद यीशु के उस महान कष्ट का स्मरण दिलाता है दोस्तों, जो यीशु ने हमारे पापों का दंड के लिए सहा। हालेलुया। ये कष्ट, वो देखिए बाइबल पर लिखा है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। देखिए जब हम अधिक दुख उठाते हैं या अधिक हमें दुख सहना पड़ता है, मुझे याद है जब मेरे एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ दुर्घटना हुआ, तो दुर्घटना होने के बाद मुझे इतना अधिक जोर से प्यास लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं चाहता था कि मुझे पानी मिले। मुझे लगता कि मैं प्यासा हूँ, कहीं से भी मुझे कोई पानी लाकर दे दे।
और ये एक्सीडेंट के समय भी हुआ था, और जब मेरा ऑपरेशन हुआ, जब मेरा आंख आंसुओं पर खुला, तब भी मैं वही बात वहां भी कहा कि मैं प्यासा, मुझे कुछ पानी दे दीजिए। इसलिए दोस्तों यीशु मसीह भी 100% मनुष्य था, उससे भी इतना तकलीफ हुआ था दोस्तों। सोचिए उसके पूरे शरीर को चमड़े को उखाड़ दिए गए थे कोड़े के द्वारा, और उसे इतना मारे गए थे कि पूरे शरीर से लहू बह रहा है। उसने भी कहा कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। 6वां वाणी वचन ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसके 30 पद। कोई पढ़ना इसे? चलिए मैं पढ़ता हूं। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जिस महान काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जन्म लिया था, उस महान काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने परिश्रम किया, दुख उठाया, मनुष्यों के बुराइयों को देखा, मनुष्यों की चुगलखोरी को सुना। अंत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस काम के लिए मैं आया था इस पृथ्वी पर, आखिरकार वो पूरा हुआ। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया, शैतान के अस्त्र शस्त्र हथियार को नीचे गिरा दिया। इस पृथ्वी के अधिकारी शैतान था, उससे उस अधिकार को छीन लिया। अंधलोक के चाबी शैतान के पास था, उसे यीशु मसीह ने ले लिया। शैतान को निकम्मा बना दिया दोस्तों। मृत्यु जिस पर शैतान का अधिकार था, मृत्यु को भी हरा दिया। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया। जिस काम के लिए मैं आया था, जो काम पिता परमेश्वर ने मुझे सौंपा था, जिसके काम के लिए मैं इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था, जिस महान कार्य काम को करने के लिए आया था, आखिरकार फाइनली वो काम पूरा हुआ। और वो काम कहाँ पूरा हुआ? क्रूस पर। हालेलुया। यीशु ने एक ही बार में दोस्तों अपने प्राण देने के द्वारा हमारे पापों के लिए समस्त बलिदान चढ़ गया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा पूरा हुआ, क्योंकि इसके बाद कोई बलिदान नहीं। हालेलुया। मनुष्य के पापों के क्षमा के लिए कोई लहू बहाने की जरूरत नहीं। आखिरी बलिदान, अंतिम बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। तब उसने कहा कि पूरा हुआ। अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है पापों से क्षमा पाने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ एक पत्र निकालना। चलिए इब्रानियों के 7:27 देखिए लिखा है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। हालेलुया। ये उन महायाजकों के समान नहीं है दोस्तों, जो पुराने नियम पर होता था कि पहले लोगों के लिए पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, फिर साल में एक बार अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से अपने आप को ही बलिदान चढ़ा दिया कि इसके बाद कोई भी बलिदान बाकी न रह जाए। हालेलुया। चलिए आखिरी वाणी को देखते हैं, वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था। यह आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 और उसका 46 पद। वहां लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। ये 7 वाणी वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था, और ये 7 वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक है दोस्तों। और प्रभु यीशु मसीह 7 वाणी क्रूस पर कहा, और हमें भी बताता है कि यदि हमारे कोई अपराधी हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, जिन्होंने हमें मारा डंडों से, जिन्होंने हमारे जमीन को हड़प लिया, जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, उन सभी को माफ करो। देखिए यीशु ने पहला वाणी पर यही किया था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम लोग भी पहले वैसे ही व्यक्ति थे दोस्तों। कितने लोगों को हम लोगों ने दुख पहुंचाए हैं। यदि लिस्ट बनाया तो एक काफी कम पड़ जाएगा।
हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने हमें क्षमा किया, हमें भी जरूरत है कि लोगों को क्षमा करें। पहला वाणी वही बताता है दोस्तों। तो ये 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा है, इसे आप स्मरण रखना। हालेलुया। इस प्रकार से क्रूस पर 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिसे आज हम गुड फ्राइडे के दिन और हर साल इसे हम स्मरण करते हैं। हालेलुया। और जिस महान कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया था, उस महान कार्य को पूरा किया दोस्तों। अभी भी वो समय है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, आज से लगभग 2020 वर्ष पहले। हालेलुया। सोचिए कितना दर्द सहा दोस्तों, 3 घंटे क्रूस पर चढ़े रहना, लहू उसका बह रहा है, उतना तकलीफ सह रहा है वो। सचमुच प्रभु यीशु महान है दोस्तों। वचन भी कहता है रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपने प्रेम किस प्रकार से प्रकट कर रहा है दोस्तों? क्या लगता है प्यारे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ा था? कभी भी नहीं। चाहे हमारे बाप दादाओं के साथ हो या हमारे साथ हो, प्रभु हमेशा हमसे प्रेम करता है वो। और वचन कहता है कि अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। किस रीति से दोस्तों? जब हम पापी ही थे, हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तभी हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा दोस्तों। आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु हर एक लोगों के जीवन पर आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, अनंत जीवन आया। आदम मृत्यु लेकर आया, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया दोस्तों। आदम में सब मरते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में सब जिलाए जाते हैं। हालेलुया। आदम के द्वारा मृत्यु आया तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान भी आया, जो हम संडे को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए दोस्तों बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। किस रीति से? जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या ईश्वर वर्मा के लिए ही प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया गया था? क्या एक गांव के लिए, एक कुल के लिए, एक भाषा के लिए, एक जाति के लिए, एक देश के लिए? नहीं। बाइबल क्या लिखा है दोस्तों? बाइबल क्या बताता है? सारे जगत के लिए। हालेलुया। सारे पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को कुर्बान किया है। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा है उद्धार देने के लिए दोस्तों, और वो उद्धार आपके लिए है। आमीन। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:5, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया था कि पापों को हर के ले जाए, और उनके स्वभाव में कोई पाप नहीं था दोस्तों। प्रभु यीशु पापों को ही ले जाने के लिए आया था, और उसने क्रूस पर चढ़कर पापों को ले गया दोस्तों। आप विश्वास करें, रस्मी प्रभु पर, वे आपके पाप भी ले जाएगा, आपके जीवन से अधर्म पापों को मिटा देगा दोस्तों। क्योंकि यीशु ने पापियों को क्षमा कर किया, और बाइबल पर पढ़ते हैं कि यीशु निष्पाप था, निर्दोष था, वो पवित्र है दोस्तों, और आज भी वो पापों को मनुष्य के जीवन से दूर करता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय के 7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। 1, 2 जितने भी पाप हमारे शरीर पर है, 1 या 2 या 3 नहीं, जितने भी पाप हमारे शरीर पर है, उन सभी से प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:5, वह हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। हालेलुया। किसने? प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। यीशु ही मात्र
ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जिसका मृत्यु आनंद का कारण है। हालेलुया। इसलिए खुश होइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के दे। देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पर अद्भुत रीति से महान महान काम को करेगा और आप देखना आने वाले भविष्य में खुद आप महसूस करेंगे कि किस प्रकार से यीशु ने आपको अधर्म के रास्तों से निकालकर, गुलामी के रास्तों से निकालकर, बीमारियों के रास्तों से निकालकर, अशांतियों के रास्ते से निकालकर धर्म के रास्ते की ओर, स्वर्ग की ओर और परमेश्वर पिता की ओर, चंगाई की ओर और आशीषों की ओर ले जाएगा दोस्तों। हालेलुया। सबसे बड़ा आशीष मसीह जीवन पर याद रखना वो आज का दिन है दोस्तों, जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज के वचन से, 7 वाणी वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। इसलिए इस वाणी को सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना निकालें, अपने भी जीवन पर उसे लाएं और प्रभु के जो वचन उस पर चले और उस पर चलते चलते अंत में प्रभु यीशु के जैसे कहना, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। हालेलुया। हे पिता, मैं अपने आत्मा अब तुझे सौंपता हूँ। हालेलुया। स्तिफनुस ने यही दुआ किया था दोस्तों। उसने घुटना टेका, जब उसका अंतिम समय आ गया था, उसने कहा मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ। हालेलुया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, अंत में यही कहना कि मैं अपने आत्मा तुझे देता हूँ। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपनी आंख बंद कर लीजिए। शुक्र प्रभु, धन्यवाद स्वामी पिता परमेश्वर, आज के वचन पर हमारे भाइयों और हमारी बहनों को आशीष देने के लिए। पिता, हमने उस 7 वाणी वचन को पवित्र शास्त्र बाइबल से देखा। तू महान है प्रभु यीशु, तू हमारे बोझ को उठाता है, हमारे अधर्म पापों को दूर करता है। जैसे एक पिता अपने बालक के साथ व्यवहार करता है, प्रेम करता है, पालन पोषण करता है, देख रेख करता है, तू भी हमारा पिता है यीशु। तूने हमें चुना, अनंत जीवन के लिए चुना। तूने हमारे विषय में सोचा कि हम पापों से छुटकारा पाए। प्रभु, तेरा प्यार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सभी को इतना आशीष देना प्रभु कि तेरे वचन से कभी भी हम ना भाग सके। तेरे वचन हमेशा हमारे जीवन पर बने रहे। वो हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमेशा हमें रास्ते दिखाते रहे। धन्यवाद प्रभु आपके उस महान बलिदान के लिए जो तूने आज क्रूस पर चढ़े है। हमेशा हमसे प्रेम करना प्रभु। छोटे मोटे यदि गलती हो जाता है तो क्षमा करना प्रभु। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तेरी ओर हाथ उठाते हैं। हर तकलीफ हो या सुख हो, हम तुझे पुकारते हैं। तो हमारा पिता है, हम तेरा संतान है, ये हमें विश्वास है। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। हमारे प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो किसी प्रकार की यदि रोग में ग्रस्त हैं। आज तूने क्रूस पर हमारे पापों को उठाया था, कोड़ा खाया था प्रभु। उसी कोड़ा से आज सभी को चंगा कर। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बाइबल पर लिखा है जो कोई भी बीमारी में ग्रस्त है, शैतान पकड़ा हुआ है, मेंटली प्रॉब्लम है, बवासीर, पाइल्स आदि प्रकार के जितने प्रॉब्लम है, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, वो सभी बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ छू के चंगाई दे प्रभु। टच जीसस नेम, यीशु के नाम से शरीर की सारी बीमारी में तू जाकर दे तो दूर हो जा राइट नाउ। इसी क्षण प्रभु यीशु के नाम से हर एक चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगा करने के लिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।